नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 को लेकर के बात करेंगे कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, सिलेबस, फॉर्म आवेदन कब से लिए जाएंगे, एग्ज़ाम डेट कब तक हो सकता है, क्लासेस को लेकर के, सेफ स्कोर, परसेंटाइल। ये 2021 का नोटिफिकेशन है और इसी तरह से 2022 का भी नोटिफिकेशन आया था। बहुत ज़्यादा उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ था और समूह ग के अंतर्गत आने वाली सभी भर्तियां जो कि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग से करवाई जाती हैं और अब वे भर्तियां पीईटी के स्कोर कार्ड के आधार पर अर्हता को निर्धारित करते हैं। यही वजह है कि सभी अभ्यर्थी यूपी ट्रिपल एस सी से आने वाले किसी भी भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। पीईटी स्कोर कार्ड के आधार पर शार्ट लिस्टिंग होती है। जितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है उन फॉर्म के आधार पर कैटेगरी वाइज शार्ट लिस्टिंग होती है। उसके बाद फिर उन अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन लेकर के उनके एडमिट कार्ड जारी करते हुए उनको परीक्षा में बैठने का मौका मिलता है। बाकी ऐसे तो फॉर्म सभी लोग भर सकते हैं, लेकिन जो लोग शार्टलिस्ट होंगे केवल वही अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा का मेंस का फॉर्म भर पाते हैं और वही अभ्यर्थी एग्जाम दे पाते हैं। सिलेबस इसका विस्तृत है, लेकिन इस सिलेबस को आपको टू द पॉइंट देखना होगा और उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी प्रिपरेशन करनी होगी। 2021 में और 22 में हमने क्लासेस करवाई थी और वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन मिल गए थे। विशेष करके ग्राफ और तालिका वाले प्रश्न गलत होने ही नहीं चाहिए। इसी तरह से कुछ और सेक्शन है, जैसे रीजनिंग का हो गया, मैथ का हो गया, हिंदी का हो गया, सामान्य विज्ञान का हो गया। यहाँ से क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए। करंट अफेयर में मान लेते हैं, चलिए 10 में 2-3-4 क्वेश्चन आपको नहीं आया, जीके में आपको 2-3 क्वेश्चन नहीं आया। ये भी अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तब के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, यहाँ से भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 10 प्रश्न आते हैं। ग्राफ और तालिका से 10-10 प्रश्न आते हैं, यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा टाइम टेकिंग ये क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये प्रश्न बहुत सिंपल होते हैं, बशर्ते आपको एक बार प्रैक्टिस करना होगा। और इसमें आप देखेंगे कि जो कठिनाई का स्तर है, राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। आवेदन के लिए 12वीं पास होना चाहिए या फिर उसके ऊपर आपने जो भी स्नातक हो आप, परास्नातक हो आप, लेकिन कम से कम 12वीं होना चाहिए। परीक्षा आपके प्रश्न आपका बहुविकल्पी प्रकार का आता है और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। यही नहीं, सभी भर्तियों में 1/4 ही नेगेटिव मार्किंग अब लागू की जाती है। अब वो पुरानी वीडियो 2018 भर्ती को छोड़ दीजिए जहाँ पर 1/2 नेगेटिव मार्किंग था, लेकिन अब 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहता है यूपी ट्रिपल एस सी से, चाहे पीईटी हो या कोई भी भर्ती का फॉर्म आए। ठीक है, सिलेबस एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। सामान्य हिंदी, अंकगणित, सामान्य विज्ञान, भारतीय संविधान, लोक प्रशासन, भारतीय अर्थव्यवस्था, भूगोल। कितने प्रश्न कितने नंबर के रहेंगे? एक प्रश्न 1 अंक का, तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे। किनका वेटेज ज़्यादा है? अगर आप वेटेज देखेंगे तो ग्राफ, तालिका, अपठित हिंदी गद्यांश, सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर, इन सभी का वेटेज 10-10 नंबर का है, मतलब 50 नंबर आपको यहीं से मिल जाएंगे। इसके अलावा बाकी का जो सेक्शन है 5-5 नंबर के हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस हो गया कंप्लीट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं समय 2 घंटे का रहता है पेपर हल करने के लिए। प्रश्नों की संख्या 200 और पूर्णांक भी 100 रहता है, यानी पर क्वेश्चन 1 नंबर का। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर का लेवल बहुत आसान होता है, बशर्ते अगर आप तैयारी अच्छे से करें, और तैयारी अच्छे से करना चाहिए ताकि आप आने वाले फिर किसी भी भर्ती के लिए एलिजिबल होने के बाद भी आपको वहाँ पर सिलेक्शन पाना है। फाइनली सिलेक्शन आपका वहीं से होना है, तो तैयारी आपके पहले से अच्छी होनी चाहिए। हालांकि अब आने वाले जो भर्तियाँ हैं आप देखेंगे उनके सिलेबस में भी लगातार बदलाव किए जा रहे हैं, तो इस वजह से ज़्यादातर जो है जिस पोस्ट से संबंधित भर्ती का विज्ञापन आ रहा है उसी पोस्ट से लगभग संबंधित प्रश्न जो है या सिलेबस का जो प्रकार है वो रखा जा रहा है, यानी उसमें जो अननेसेसरी सिलेबस था उसको हटाया जा रहा है। ये परिवर्तन लगातार आप सभी को देखने को मिल रहा होगा। कुछ इस तरह से स्कोर कार्ड आपका जारी होता है, जिसमें आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, निवासी, अभ्यर्थी का नाम, पिता या पति का नाम, अभ्यर्थी की जाति की श्रेणी, क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे वास्तविक स्कोर, इसके बाद नॉर्मलाइज्ड स्कोर और यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर। ये 2021 का स्कोर कार्ड है। इसी तरह से 2022 का भी स्कोर कार्ड। अभी आप देखेंगे पेट 2021 से ही कई भर्तियां अधूरी पड़ी हैं, केवल एक भर्ती छोड़ दिया जाए तो सभी भर्तियां अधूरी पड़ी हैं।
अभी देखेंगे हाल ही में शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आई थी जूनियर असिस्टेंट 1262 वैकेंसी के लिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आयोग की कोशिश होती है कि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को मौका मिले। यही वजह है कि जिस भी कैटेगरी की कट ऑफ कम जा रही है उसको आधार मानते हुए शेष कैटेगरी की कट ऑफ को कम करने की कोशिश होती है। ज़्यादा अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट होते हैं उस वजह से। और इतना ही नहीं, लास्ट कट ऑफ पर जितने भी अभ्यर्थी होते हैं सभी को शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। मतलब 15 टाइम्स का नियम है, लेकिन 30 गुना या फिर उससे भी ज़्यादा अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 32 गुना ओवरऑल, कैटेगरी वाइज किसी में कम किसी में ज़्यादा हो सकते हैं। अब यहाँ पर 1262 वैकेंसी है और आप देखेंगे तो 71.87 जो हाईएस्ट कट ऑफ गई है 71.87, यानी कि कम से कम आपको 75 कम से कम स्कोर मैं बता रहा हूँ। इससे नीचे अगर आप हैं तो फिर आप सभी भर्तियों के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। जहाँ पे अच्छे पदों की संख्या होगी वहाँ पर तो आपको मौका मिल जाएगा, लेकिन जहाँ पर पद कम होंगे, जैसे लोअर पीसीएस की नई भर्ती आती है तो उसके लिए कम से कम आप 75 प्लस कम से कम आप टारगेट बनाकर चलें। और अगर पेपर का लेवल थोड़ा आसान आया तो हो सकता है 77 78 ऐसे कट ऑफ चली जाए पीईटी की। हालांकि सब लोग आवेदन नहीं करेंगे किसी भी पोस्ट के लिए, फिर भी आपको एक अच्छा टारगेट बना करके चलना है। और अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम आपसे यही बोलेंगे कम से कम आप 90 प्लस का टारगेट बना के चलिए। ये कोई कठिन नहीं है, बहुत आसानी से आप अचीव कर सकते हैं, ताकि आप आने वाले सभी भर्तियों के लिए एलिजिबल हो और फॉर्म भर सकिए। उसी तरह से आपकी आगे भी तैयारी चलेगी और आप सेलेक्ट हो फाइनली। क्योंकि एक बार अगर पीईटी में अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आया तो पूरा साल आपका खराब। यूपीडब्ल्यूएससी से भर्तियों के लिए, बाकी आप अन्य भर्तियों के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। क्लासेज आपको इस बार भी हम देंगे और क्लासेज हमारी फ्री होती है। पीडीएफ भी आपको फ्री में मिलता है टेलीग्राम चैनल पे और आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। अब यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण अपडेट और बचती है कि नोटिफिकेशन कब आएगा और फॉर्म कब से भरे जाएंगे। देखिए, नोटिफिकेशन आपको इसी महीने देखने को मिल जाना है और हमें लग रहा है कि क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली चीज़ें आपको नहीं बता सकते, लेकिन आप लोग इतना मान करके चलें कि किसी भी वर्किंग डे में आपको पीईटी 2023 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और आने वाले जो भर्तियों के विज्ञापन है, कनिष्ठ सहायक है, एजीटीए है, फार्मासिस्ट है या फिर लोअर की भी नई भर्ती का विज्ञापन आएगा, ये विज्ञापन नोटिफिकेशन बाद में आते जाएंगे। लेकिन सबसे पहला नोटिफिकेशन जो वैकेंसी के तौर पे आप देख लीजिए, हालांकि पीईटी कोई वैकेंसी नहीं है, फिर भी एक नोटिफिकेशन उस हिसाब से अगर देखेंगे तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको पीईटी 2023 का ही देखने को मिलने वाला है। और ये नोटिफिकेशन आपको इसी महीने किसी भी डेट को देखने को मिल जाएगा, किसी भी वर्किंग डे वाले डेट में। और फॉर्म जो है आपका 15 अगस्त के आसपास भरे जाएंगे। मैं आपको एग्जैक्ट डेट यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप 15 अगस्त से 2-3 दिन आगे या पीछे मान करके चलिएगा। इसी के आसपास आपको फॉर्म आवेदन देखने को मिल सकते हैं, मतलब ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। बाकी आयोग का डिसीजन सर्वोपरि है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, तो तैयारी आप सभी स्टार्ट कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर आप किसी और भर्ती के लिए आपने आवेदन किया हो, एलिजिबल हो, अगर आप फॉर्म भरे हो, एग्जाम आपका आगे, तो उसकी भी तैयारी जरूर करते रहिएगा। जैसे जूनियर असिस्टेंट 1262 वैकेंसी का एग्जाम डेट आ चुका है और आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो को आप सभी लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।